चंद वीडियोस में हम कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया होता। तो आज के टॉपिक में हम कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के टॉपिक के अंदर वर्चुअलाइजेशन को देखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन जो है वो वर्चुअलाइजेशन या वर्चुअल मशीन जो है उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है। सो वर्चुअलाइजेशन इज़ अ टेक्नोलॉजी that allow operating system to run as application within another operating system. just like आप एप्लीकेशंस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं और रन करते हैं। सपोज़ आपने वर्ड एक्सेल्स या वेब ब्राउज़र जो है वो आपने इंस्टॉल किया और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है उसको रन कर रहे हैं। सेम इसी तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपने इंस्टॉल किया और उसके अंदर एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम एज एप्लीकेशन के तौर पर उसको आप यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ विंडो इंस्टॉल है और विंडो के अंदर आप लिनक्स को भी एज एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं। सो यू विल यूज़ द वर्चुअलाइजेशन टेक्निक। या आप कह सकते हैं कि ओएस वर्चुअलाइजेशन इज़ द कॉन्सेप्ट रनिंग ए मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सेम हार्डवेयर कंकरेंटली, यानी कि एक ही बैक वक्त एक ही टाइम पे दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हों, रन हो रहे हों, तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड अ वर्चुअल मशीन इज़ टू एब्स्ट्रैक्ट द हार्डवेयर ऑफ सिंगल कंप्यूटर, द CPU, memory, disk drives, network interface card, and so forth into a several different execution environment, thereby creating the illusion that each separate execution environment is running its own private computer. तो ये जो सेंटेंस है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और इसको देखते हैं कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है। हमारे पास अगर एक सिंगल कंप्यूटर है तो उसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं लाइक CPU, मेमोरी, डिस्क ड्राइव्स, नेटवर्क कार्ड वगैरह, हम वी आर गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट हार्डवेयर ऑफ सिंगल कंप्यूटर इनटू अ डिफरेंट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, अगर हम इस डेफिनेशन और सेंटेंस के मुताबिक देखें तो आप एक कंप्यूटर को, उसके हार्डवेयर को जो है हार्डवेयर ऑफ सिंगल कंप्यूटर, उसको आप क्या कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनटू अ डिफरेंट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। और वो क्या करेगा, दैट क्रिएटिंग द illusion that each separate execution environment is running its own private computer। अगर आप आजकल nowadays जो है आप वर्चुअल रियलिटी के बारे में जानते होंगे जो कि बहुत कॉमन होती जा रही है। वर्चुअल रियलिटी जो है बेसिकली वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, अगर आप इसको यूज़ करें और आप मूवीज़ को वॉच कर रहे हो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट को यूज़ करते हुए, तो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट जब आप यूज़ करके किसी मूवी को देखेंगे तो आप ये फील कर रहे होंगे कि आप उस मूवी के अंदर मौजूद हैं या मूवी यू आर प्रेजेंट इन मूवी, और आप ये फील कर रहे होंगे कि फ़िज़िकली जो चीज़ें मूवी के अंदर हो रही हैं दैट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, और वो ऐसे ही फील हो रहा होगा जैसे आपके अराउंड जो है वो चीज़ें जो हैं वो हैपन हो रही हैं, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली हैपन, और एक्चुअली वो आपके इर्द गिर्द नहीं हो रही होंगी। तो यू आर गेटिंग द इल्यूजन दैट इज़ फिज़िकल हैपन, लेकिन आपको इल्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि आपके इर्द गिर्द हो रही है। यही हेडसेट जो है वो वीडियोस गेम के अंदर भी यूज़ होती हैं। आप वीडियो गेम्स खेलने इस हेडसेट को यूज़ करते हो तो यू आर फीलिंग दैट यू आर इन्वॉल्व या फिज़िकली हैपनिंग अराउंड यू, और वो वीडियो गेम्स में भी आपको यही इल्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि वो फिज़िकली वो आपके इर्द गिर्द जो है वो चीज़ें हो रही हैं। सेम केस विद ऑपरेटिंग सिस्टम। एक वर्चुअल मशीन जो है, वर्चुअल मशीन
वो आपको इसी किस्म की इल्यूजन क्रिएट कर रहा होगा, इल्यूजन क्रिएट होगा, और इल्यूजन की वजह से जो है आप ये फील कर रहे होंगे कि ईच सेपरेट execution environment is running, each illusion that each separate execution environment is running its own private computer because of due to virtual machine की वजह से जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो हैपन हो रही होंगी, और आपको यही फील हो रहा होगा कि जैसे आप एक सेपरेट वर्चुअल मशीन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। अब हम इस एक डायग्राम को देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक वर्चुअल और नॉन वर्चुअल मशीन जो है उसमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली आपके पास ये एक डायग्राम है, ए डायग्राम में अगर हम देखें तो ये नॉर्मल मशीन है, कंप्यूटर है, और ये जो है बी है आपके पास, यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन हुई है। अब हम इसको डिटेल में अगर देखें तो ये आपकी सिंगल मशीन की हार्डवेयर है, और इस हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, यानी कि कर्नल मीन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन उसके अपने प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। दैट इज़ द नॉर्मल कंप्यूटर जो कि नॉर्मली आप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वर्चुअल मशीन हमने इम्प्लीमेंट किया। देयर इज़ सिंगल हार्डवेयर, यानी कि एक सिंगल कंप्यूटर है आपके पास, और उसके टॉप के ऊपर आपने वर्चुअल सॉफ्टवेयर या वर्चुअल मशीन इम्प्लीमेंटेशन या वर्चुअल मशीन मैनेजर जो है वो आपने इंस्टॉल किया है। और ये वर्चुअल मशीन जो है वो आपको ये वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर जो है या इम्प्लीमेंटेशन जो है दैट विल अलाउ अस टू द वर्चुअल मशीन्स। हम इस डायग्राम के अंदर आपको 3 वर्चुअल मशीन नज़र आ रहे हैं, वर्चुअल मशीन VM1, VM2 एंड VM3। इट्स मीन कि 3 वर्चुअल मशीन हमने इम्प्लीमेंट की हुई हैं यहाँ पे, और हर वर्चुअल मशीन का अपना कर्नल यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड है। VM1 का कर्नल, VM2 का और VM3 का जो है दे आर इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द ईच वर्चुअल मशीन। हर वर्चुअल मशीन के टॉप पे जो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, और दे आर रनिंग देयर ओन प्रोसेस। VM1 के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आना है उसके अपने प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। VM2 के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसके अपने प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और सेम इसी तरह VM3 के अंदर सेम। सो इन रियलिटी वी हैव ये सिंगल हार्डवेयर है। अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ये सिंगल हार्डवेयर है, और इस सिंगल हार्डवेयर के टॉप पे आपने वर्चुअल मशीन इम्प्लीमेंटेशन किया, और वो आपको 3 डिफरेंट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स से अगर हम इसकी एग्जांपल में एक तो हम देखते हैं कि कैसे है। ये सपोज हमने एक विंडो इंस्टॉल की, विंडो इंस्टॉल की है इस मशीन के ऊपर, और इस मशीन के ऊपर जो है हमने एक जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, वर्चुअल मशीन या वर्चुअल बॉक्स या VMware सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया है, जो कि इस कंप्यूटर को या मशीन को जो है दैट विल कन्वर्ट इनटू अ वर्चुअल मशीन, जो कि इस वर्चुअल मशीन में इसमें कन्वर्ट करेगा। और आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ दिस वर्चुअल बॉक्स और VMware सॉफ्टवेयर, अब आप इस मशीन के ऊपर 3 डिफरेंट जो है वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। एक VM1 के ऊपर हमने ना रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, और इसी तरह VM2 के ऊपर हमने जो है लिनक्स मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, और जो है VM3 यहाँ पे हमने फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया। सो आपने बेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका विंडो है, और इस बेस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो आपने जो है वर्चुअल बॉक्स या वर्चुअल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद उस मशीन के ऊपर 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो आपने इंस्टॉल किए हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दे आर एग्जीक्यूटिंग इन सेपरेट इन्वायरमेंट, क्रिएटिंग ए इल्यूजन दैट दे हैव ओन प्राइवेट कंप्यूटर रिसोर्सेज। सपोज दैट विल कंसीडर, यहाँ पे अगर आप देखें तो वो ऐसे फील होगा, ऐसे होगा कि जैसे रेड हैट लिनक्स जो है वो एक प्राइवेट कंप्यूटर जो है दे आर रनिंग, बट एक्चुअली जो है वो एक ही बेस हार्डवेयर है, यानी कि एक ही सिंगल कंप्यूटर है, और उसके अंदर हमने
तीन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। बेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका विंडो है, सो it does not know that it does not know it has a virtual machine, just feel like that it is running its own operating system, so own operating या own private computer, so there are सेम सिचुएशन जो है वो आपके बाकी दो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं है। दे आर फीलिंग दैट दे आर रनिंग ऑन प्राइवेट कंप्यूटर्स। जी, तो ये था बेसिकली इसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखा कि कैसे जो है तीन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं पैरेलली। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्चुअल मशीन है उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि हम स्टडी कर चुके हैं कि नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर दो मोड्स ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं। देयर आर टू मोड्स ऑपरेटिंग मोड्स, कर्नल मोड एंड यूज़र मोड। तो अब हम देखते हैं कि वर्चुअल मशीन की वर्किंग जो है वो इन मोड्स के अंदर कैसे होती है, या वर्चुअल मशीन जो है वो कैसे ऑपरेट होता है इन कर्नल मोड एंड यूज़र मोड। सो वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर रन इन ए कर्नल मोड। ये जो वर्चुअल मशीन आपने इंस्टॉल की हुई है, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा और बेस ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों बेसिकली दे आर रनिंग इन कर्नल मोड, और ये दोनों जो है किस मोड में रन कर रहे होंगे, कर्नल मोड में अंदर जो है वो रन कर रहे होंगे। वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली कर्नल मोड में रन होगा, दैट इज़ कर्नल मोड। इसी तरह वर्चुअल मशीन इटसेल्फ यानी कि VM1, VM2 और VM3 दैट विल रन इन द यूज़र मोड। ये जो है वो यूज़र मोड के अंदर रन करेंगे इटसेल्फ। ये वर्चुअल मशीन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो जब हम कर्नल मोड और यूज़र मोड की बात करते हैं, इट्स मीन कि रियल और फिज़िकल मोड, नॉट अ वर्चुअल मोड, यानी कि रियल फिज़िकल मोड ऑफ सिस्टम। तो कर्नल मोड और यूज़र मोड से मुराद यहाँ पे रियल और फिज़िकल मोड है, जिसमें मशीन जो सॉफ्टवेयर और बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है दे आर रनिंग इन ए कर्नल मोड, एंड वर्चुअल मशीन VM1, VM2 एंड VM3 इज़ रनिंग इन ए यूज़र मोड, जो कि यूज़र मोड के अंदर रन हो रहे होंगे। सो फिज़िकल यूज़र मोड के अंदर आपके पास VM1, VM2 और VM3 है जो कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अच्छा जी, अब जैसे हमने देखा आपने यहाँ पे आपके पास तीन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होंगे, VM1, VM2 और VM3 के ऊपर कर्नल। तो बेसिकली दीज ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आल्सो सेपरेट इन्वायरमेंट रनिंग, दे आर रनिंग के ईच में, और ये इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग ए रिसोर्सेज लाइक प्राइवेट कंप्यूटर। तो इनको हर प्राइवेट कंप्यूटर जो कि एक बिहेव या इल्यूजन जो है वो क्रिएट कर रहा है कि सेपरेट प्राइवेट कंप्यूटर है, दे आल्सो नीड अ कर्नल एंड यूज़र मोड फॉर इट्स ऑपरेशन। सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम 1, 2 और 3 तीन डिफरेंट, दे नीड आल्सो ऑपरेटिंग मोड। हाउ डज इट वर्क, और ये किस तरह काम करेंगे। वर्चुअल मशीन इटसेल्फ इन ए यूज़र फिज़िकल मोड, और वर्चुअल मशीन जो है वो खुद फिज़िकल मोड के अंदर है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि वर्चुअल मशीन जो है उसके भी दो मोड्स होंगे, जस्ट लाइक नॉर्मल मशीन जो है उसके दो मोड्स होते हैं। तो कंसिक्वेंटली वी मस्ट हैव वर्चुअल यूज़र मोड एंड वर्चुअल कर्नल मोड। तो हमारे एक वर्चुअल यूज़र मोड होगा और वर्चुअल कर्नल मोड होगा, और हर वर्चुअल मशीन के लिए वर्चुअल यूज़र मोड होगा और वर्चुअल कर्नल मोड होगा। VM1 के लिए भी होगा वर्चुअल यूज़र मोड और वर्चुअल कर्नल मोड, VM2 के लिए भी और VM3 के लिए भी। और ये दोनों वर्चुअल मोड्स जो हैं दे विल लाई इन फिज़िकल यूज़र मोड, जो कि यूज़र के फिज़िकल मोड के अंदर जो है ये दोनों मोड्स वर्चुअल मोड्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, दैट आर वर्चुअल यूज़र मोड और वर्चुअल कर्नल मोड फॉर द VM1, एंड दे विल लाई इन द फिज़िकल यूज़र मोड, जो कि यूज़र के फिज़िकल मोड के अंदर ये दोनों मौजूद होंगे। यूज़र कर्नल मोड 1, वर्चुअल यूज़र मोड 1 और वर्चुअल यूज़र कर्नल मोड
जो है ये बेसिकली VM1 के लिए। सो इस तरह ये ऑपरेटिंग मोड जो है वर्चुअल मशीन के लिए भी जो है वर्किंग करेंगे। इमुलेशन जो है बेसिकली ये, लेकिन वर्चुअल मशीन जो है बेसिकली वो आपको बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वन वर्चुअल मशीन कम्प्लीटली आइसोलेट विद द अदर वर्चुअल मशीन। एक वर्चुअल मशीन जो है वो कम्प्लीटली आइसोलेट होती है दूसरी वर्चुअल मशीन की तरह उस दूसरी मशीन से। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि एक हार्डवेयर है और वो आपस में शेयरिंग भी नहीं हो रही, तो हाउ इट कैन बी यूज बाय ईच वर्चुअल मशीन? There will be a still one particular area on the disk assigned to the virtual machine 1, or so we called it mini disk। जैसे आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो हार्ड डिस्क का एक पोर्शन जो है वो एलोकेट कर दिया जाएगा एक वर्चुअल VM या वर्चुअल मशीन 1 के लिए। और इसी तरह अगर आपने वर्चुअल मशीन 2 बनाया है, ईच मिनी डिस्क विल बी क्रिएट फॉर ईच वर्चुअल मशीन। जितनी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे उतने ही हार्ड डिस्क का एरिया जो है वो उन वर्चुअल मशीन को असाइन कर दिया जाएगा। और दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, और ये तमाम के तमाम एक दूसरे से आइसोलेट होंगे। दैट इज़ द वे कि बेस हार्डवेयर जो है इस शेयर द रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड। तो इसी तरह वर्चुअल ये एक बड़ा बेनिफिट हो गया कि रिसोर्सेज जो हैं वो वर्चुअल मशीन के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं ईच अदर। हमने देखा कि एक हार्ड डिस्क को उसने किस तरह मिनी डिस्क में क्रिएट किए और मिनी डिस्क को जो है वो हर वर्चुअल मशीन को असाइन करता गया बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड टू ईच अदर। इसी तरह आप अपने कंप्यूटर के ऊपर VMware और वर्चुअल बैग्स को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने कंप्यूटर को जो है वो वर्चुअल मशीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो virtualization is one member of class of software that also include emulation। emulation जो है वो बेसिकली वर्चुअल क्लास का एक हिस्सा है। emulation कब यूज़ की जाती है? emulation is used when the source CPU type is different from the target CPU। यानी कि आपका सोर्स हार्डवेयर जो है वो टोटली डिफरेंट हो टारगेट CPU से, देन इमुलेशन को यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे कि एप्पल जो है उसने व्हेन एप्पल स्विच फ्रॉम IBM पावर CPU टू इंटेल 86 CPU फॉर इट्स डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर, it included an emulation facility called Rosetta which allowed the application compiled for IBM CPU to run on the Intel CPU। तो बेसिकली एप्पल ने जो है IBM CPU से स्विच जब किया इंटेल 86 CPU से डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर के लिए, उसने एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया जिसे रोसीटा कहते थे, जो कि इमुलेशन प्रोवाइड करती थी। इसका मतलब है कि जो भी एप्लीकेशन आपने IBM के ऊपर बनाए थे सॉफ्टवेयर वगैरह या एप्लीकेशन, वो जो है इंटेल CPU के ऊपर भी रन करें। सो दैट इज़ इमुलेशन। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है same concept extended to allow an entire operating system written for one platform to run on another। तो इसी तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम जब किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए ये हार्डवेयर के लिए बनाया गया तो वो दूसरे हार्डवेयर या जो है दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रन करे, दैट इज़ इमुलेशन। इमुलेशन कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन सिस्टम एंड ट्राइंग टू रिप्रोड्यूस इट विद द डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। तो बेसिकली एक एग्जिस्टिंग सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रोड्यूस करके एक नया सिस्टम जो है वो क्रिएट किया जाए, दैट इज़ इमुलेशन। इसकी कॉमन एग्जांपल ऑफ इमुलेशन अकर व्हेन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ नॉट कंपाइल्ड टू नेटिव बट इंस्टेंट इज़ ईदर एग्जीक्यूटेड इन इट्स हाई लेवल फॉर्म और ट्रांसलेटेड टू एन इंटरमीडिएट फॉर्म, दिस इज़ नॉन इंटरप्रिटेशन। बेसिकली किसी लैंग्वेज के अंदर हमने प्रोग्राम बनाया दैट वो जो है टोटली उसकी नेटिव लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट ना किया जाए, बेसिकली उसको इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाए और उसके बाद उसको जहाँ पे भी जिस कंप्यूटर के ऊपर जिस हार्डवेयर के ऊपर जाके आप रन करें दैट विल एग्जीक्यूट। इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं और इसकी एग्जांपल जावा है। जावा के अंदर अगर आपने एक फ़ाइल बनाई है जिसका नाम हमने first.java रखा है, जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो इसकी इंटरमीडिएट जो है एक फॉर्म बनेगी, दैट इज़ इंटरमीडिएट फॉर्म जिसमें first.class के नाम से फ़ाइल कन्वर्टेड हुई और इस
फर्स्ट डॉट क्लास फाइल को जहाँ भी आप ले जाके एग्जीक्यूट करेंगे तो JVM जो है यानी कि जावा वर्चुअल मशीन जो है वो इसको इंटरप्रेट करके उस हार्डवेयर के मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट क्रिएट करेगा। दैट इज़ इंटरप्रिटेशन, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन कहते हैं। दैट इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ इमुलेशन, इसकी ये इमुलेशन की एक जो है वो टाइप है। जैसे अगर आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट आपने विंडो पर कंपाइल किया तो चाहे आप उसको मैक, लिनक्स और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर या ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके आप उसको रन करेंगे तो वो उसको कन्वर्ट करेगा। इसी तरह अगर आपने पेंटियम 4 ऊपर कंप्यूटर के ऊपर कंपाइल किया तो आप i3, P3 या i422 किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी हार्डवेयर के ऊपर जाके जब आप उसको कंपाइल करेंगे तो वो JVM जो थे आपका ये इंटरप्रिटेशन जो है वो उस अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर के मुताबिक उसको परफॉर्म कर रहा है और दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द नेटिव लैंग्वेज उस हार्डवेयर के मुताबिक होगी। दैट इज़ नॉन एज इम्यूलेशन। सो इंटरप्रिटेशन जो है इंटरमीडिएट फाइल क्रिएट हुई और जावा के अंदर इंटरमीडिएट फाइल क्रिएट की और उसको अकॉर्डिंगली JVM जावा वर्चुअल मशीन उसको कन्वर्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट हार्डवेयर। दैट इज़ नॉन एज इंटरप्रिटेशन।